गोल्डन मिश्री, ये पट्ठे और पट्टियाँ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। ये अभी जो जिन्होंने कारोबार करना है ना जी अंडे का, तो ये बात मेरी ध्यान में रख लें कि आज का जो है ना 1.5 पाव आधा किलो का जो बर्ड्स तैयार हो चुका है ना गोल्डन मिश्री के अंदर, इसको ख़रीद लें और इसको तैयार करें। फिर ये अंडों के लिए जो है ना अक्टूबर के एंड में स्टार्ट ले रहेगा, क्योंकि अभी जो है ना 2 माह के करीब इनकी उम्र हो गई है। देखिए अभी जून चल रहा है, फिर इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6ठे महीने के बाद इन्होंने अंडा स्टार्ट लेना है। अक्टूबर के एंड में जो है ना वो फिर अंडा स्टार्ट कर लेगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने अंडे का जो होता है ना देसी अंडे का फुल सीज़न होता है। तो उसी हिसाब से ये जो है ना छोटा चूज़ा आप उस तरफ तवज्जो ना दें। अंडे वाले जो घरों में पालने वाले हैं ना, वो अब इनके पट्ठे और पट्टियाँ लें, उनमें इनके मिक्स करें। पट्टियाँ ज़्यादा होनी चाहिए और पट्ठे इनके भी कम होने चाहिए। मैंने तो अपना माल सेल कर दिया, मगर घर के लिए भी मैंने पट्टियाँ अलहदे से किए रखी हुई हैं, वो नीचे रखी हुई हैं। तो दोस्तों फ़ायदा इसी बात में है। अब आप तैयार माल लेंगे। अभी 2 माह के करीब जिनकी उम्र होगी, तो फिर वो अक्टूबर के एंड में ना अंडा स्टार्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादा तवज्जो से काम करेंगे, इनको बेहतर तरीके से पाल लेंगे, इनकी ग़िज़ा, खुराक और अद्वियात का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करेंगे, इनको बीमारियों से बचाएंगे, तो ये शुरू अक्टूबर में भी अंडा स्टार्ट कर लेती है। 5 माह के बाद जो है ना 6ठे माह में किसी वक्त भी अंडा जो है ना देना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपका जो फलाग है ना वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, जो लोग अभी चूज़ा लेकर पालेंगे और अंडे की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें होता ये है कि मैं अपनी कहानी आपको सुना देता हूँ। मैंने ना जब पहले साल स्टार्ट किया था ना, तो मैंने जून के अंदर चूज़ा लिया था, उसको पाला वो इनके फिर बड़ा किया, फिर अंडों की तरफ गए। मगर उन्होंने जो अंडा जो था ना नवंबर के अंदर स्टार्ट किया था और दिसंबर के अंदर प्रोडक्शन शुरू की थी। जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की, फिर जो है ना वो हमने उनको बेचना शुरू किया। पैसा भी कमाया, ये बात नहीं है कि पैसा नहीं कमाया था बहुत, मगर उसमें जो हमें घाटा पड़ा था ना वो मुर्गी के अंदर पड़ गया था, क्योंकि हमारे पास अंडा बेचने का पीरियड छोटा था। और जैसे हमने अंडा इनके बेचना शुरू किया, तो फिर उसमें अंडा बेचते इनके 3 माह हमारा अंडा बिका था, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के माह जैसे मार्च शुरू हुआ, फिर हमने मुर्गियां सेल की तो मुर्गियों का रेट नहीं लगा, इस तरह हमें घाटा पड़ गया। तो ये चीज़ें आपने सारी की सारी ही मद्देनज़र रखनी है। अभी आप 1.5 पाव वाला, आधा किलो वाला जो है ना वो पट्टियों वाला माल लें, उनको तैयार करें और अक्टूबर के शुरू में अंडा लें। इस तरह फिर आपका ये होना है कि अक्टूबर के शुरू में अंडा होगा तो वो छोटे से साइज़ का होगा। अक्टूबर में तकरीबन 15-20 दिन के अंदर जो है ना अंडे का साइज़ पूरा हो जाता है। जब अंडे का साइज़ पूरा हो जाएगा तो फिर यानी कि जैसे ही नवंबर लगेगा तो अंडे की धड़ाधड़ सेल शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है, धुंधें आ जाती है। फिर अंडा हर कोई कहता है जी देसी अंडा हो। उस मुनासिबत से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा और बचत ही बचत होगी। आप इनमें पट्टियों और पट्ठों की पहचान भी आपको बता दूं। ये जिनके ताज ऊपर बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सामने ब्राउन कलर का आ रहा है मुर्गा, ये पट्ठा है, ठीक है ना जी। और जिनके ताज जो अभी इस उम्र के अंदर छोटे हैं, जैसे वो वाइट जा रही है ब्राउन के साथ, इसका ताज बिल्कुल ही छोटा है, ये मुर्गी के होने की निशानी है। मैंने माल सेल किया ना, अभी इनमें पट्ठे ज़्यादा है और पट्टियाँ कम है। आपको बताने का मकसद ये है कि आपने पहचान करनी है पट्टे और पट्टियों की, तो उसी हिसाब से माल ज़्यादा लेना है। आप ये गोल्डन देखें, जो ये सामने कैमरे के साथ जो नीचे गर्दन छुपा रही है, ये मुर्गी है। बताया इनमें तकरीबन ज़्यादा अभी मुर्गे खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तो माल लेता हूँ और बेच देता हूँ, अंडों की तरफ नहीं जाऊँगा। अंडों की तरफ जाने के लिए मैंने अलग से पट्टियाँ रखी हुई हैं, वो मैं किसी को भी व्यापारी को नहीं दिखाता हूँ, ताकि यानी कि वो फिर व्यापारी उसी के ऊपर जो आएगा ले जाएगा। क्योंकि हमने घरों के लिए जो है ना वो पट्टियाँ रखी हुई हैं 15-20, तो उसमें फिर अंडे भी सेल करेंगे और मुनाफा भी कमाएंगे। हमें उसमें यानी कि ना अलग फ्लाग से रखना है अलहदा जगह के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर दोबारा चूज़ा ले आना है। ये हमने देखे तैयारी भी साथ साथ करते जा रहे हैं, जगह हमने साफ़ कर दी है, सारी की सारी सफाई भी कर दी है।
अब इनको देख लें, ये हेल्दी हैं माशाल्लाह, कमज़ोर नहीं है। इनको खुराक हम सुबह 5:30 बजे डाल देते हैं, उसके बाद जो है ना 6:30 बजे शाम को फीड डालते हैं। 2 टाइम फीड डालते हैं। तरीक़ाकार यही होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिकदार में फीड डालेंगे तो बाड़ जो है ना वो फिर बीमार हो जाएंगे या पॉक्सी का शिकार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।